वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का सब्जेक्ट है साइंस और पहला चैप्टर जो हम साइंस में पढ़ेंगे उसका नाम है सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जिंदा जानदारों में हसासियत। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाऊंगी। द ब्लाइंड यूज देयर सेंस ऑफ टच फॉर रीडिंग। जो ब्लाइंड होते हैं लोग, जो देख नहीं सकते, वो किस तरह से पढ़ते हैं? वो अपनी सेंस ऑफ टच इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी चीज़ को छूने की सलाहियत जो है वो इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए। अब हम देखेंगे सबसे पहले मूवमेंट्स इन प्लांट्स, कि प्लांट्स की मूवमेंट्स कैसे होती हैं। प्लांट की मूवमेंट्स तीन तरह की होती हैं। सबसे पहली टाइप जो है उसको कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। दूसरी टाइप की मूवमेंट्स टेक्टिक मूवमेंट्स कहलाती हैं और तीसरी टाइप की मूवमेंट्स ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहलाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये टाइप्स जो हैं किस तरह से वर्क करती हैं। सबसे पहले नेस्टिक मूवमेंट्स। नेस्टिक मूवमेंट्स नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स मेड बाय अ पार्ट ऑफ अ स्टेशनरी प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, वो प्लांट्स जो कि मूव नहीं कर सकते, स्टेशनरी यानी एक जगह पर फिक्स होते हैं, उन प्लांट्स में ये मूवमेंट पाई जाती है। किसी खास सिम्त में नहीं होती, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस यानी कोई भी तब्दीली जो है इसमें जो है चेंज का बाइस बनती है, जिसको हम नेस्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये जो प्लांट देख रहे हैं ये ममूसा प्लांट है, जिसको आप छुई मुई बोलते हैं उर्दू में। अगर इसके प्लांट्स जो लीव्स हैं इस प्लांट के, उसको आप टच करें तो ये फ़ौरन लीव्स बंद हो जाते हैं। तो इस तरह की मूवमेंट्स जो कि किसी खास सिम्त में नहीं होती, ऐसी मूवमेंट्स को नेस्टिक मूवमेंट्स कहा जाता है। अगली टाइप है टेक्टिक मूवमेंट्स। टेक्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? व्हेन अ होल ऑर्गेनिज्म moves from one place to another in response to external stimuli is called टेक्टिक मूवमेंट्स। यानी टेक्टिक मूवमेंट्स में कोई भी एक्सटर्नल चेंज या एक्सटर्नल स्टिमुलाई से पूरी की पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं क्लेमाइडोमोनास और यूग्लेना। तीसरी टाइप जो हमारे पास प्लांट्स मूवमेंट में है वो है ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? When a fixed part of a stationary plant moves in response to a stimulus, the reaction is described as a tropic movements. स्टेशनरी प्लांट्स यानी जो प्लांट्स फिक्स होते हैं, अपनी जगह से मूव नहीं करते, उसमें किसी खास हिस्से की जो तब्दीली होती है, रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस की वजह से, ऐसी चेंजेस को हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सनफ्लावर का प्लांट देखा होगा। सनफ्लावर का प्लांट हमेशा जो है उस साइड पे, उस जो है फ्लावर का जो साइड है वो हमेशा उस साइड पे होती है जहाँ से रोशनी आ रही होती है। तो ऐसी टाइप जो है फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। ये ट्रॉपिक मूवमेंट का ही एक हिस्सा होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी की कोऑर्डिनेशन के लिए जो है वर्क कर रहा होता है। यानी बॉडी में बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं, उसको आप कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो उस कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास मुख्तलिफ बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जिनमें कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और उन केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। वो हार्मोन्स हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। तो जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड और पेनक्रियास। अब हम देखते हैं कि ये ग्लैंड्स कहाँ पर मौजूद होते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन, यानी आपका जो ब्रेन है उसके बेस पे, उसके नीचे जो है मौजूद होता है। इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स विच कंट्रोल मेनी ऑफ द बॉडीज एक्टिविटीज़। जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है वो जितने भी जिस्म की एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के काम आता है। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा
थायराइड ग्लैंड। द थायराइड ग्लैंड इज अटैच्ड टू द विंड पाइप, यानी जो आपकी सांस की नाली है उसके साथ ये ग्लैंड अटैच होता है। इट मेक अ हार्मोन कॉल्ड थायराइड, और जो हार्मोन ये थायराइड ग्लैंड बनाता है उसको हम थायराइड बोलते हैं। When control the which control the speed of chemical reactions inside cells, और बॉडी के सेल्स में जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के काम आता है, और वो हार्मोन क्या कहलाता है? थायराइड कहलाता है। नेक्स्ट है जी पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है? द पेनक्रियास लाइज बिलो द स्टमक, आपके मैदे के साथ ये मौजूद होता है। बिसाइड प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी ये कुछ ऐसे एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है वो कौन सा है? इट आल्सो मेक हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसका नाम है इंसुलिन, विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, जो कि ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट को कंट्रोल करता है। ग्लूकोज जी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को एनर्जी देती है, लेकिन ग्लूकोज का ज़्यादा जो अमाउंट है ब्लड में नुकसानदेह होता है। तो पेनक्रियास इस चीज़ का ख्याल रखता है कि वो इंसुलिन जो है वो हार्मोन बनाकर ग्लूकोज की अमाउंट को लेवल रख सके। नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड लाई ऑन टॉप ऑफ द किडनीज। आपकी जो किडनीज हैं उसके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होता है। दे प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड एड्रीनल, और जो हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है उसका नाम है एड्रीनल, विच प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एक्शन, जो कि बॉडी को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है मुख्तलिफ एक्शंस के लिए। और वो कैसे तैयार करता है? इट स्पीड अप द हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। जब आप कोई काम करने लगते हैं तो आपकी जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाती है, सांस आप तेज़ तेज़ लेने लगते हैं, एंड अलाउ मोर ग्लूकोज टू गो इनटू द ब्लड। और क्या होता है कि एड्रिनल की वजह से आपके ब्लड में ग्लूकोज की ज़्यादा अमाउंट जो है प्रोड्यूस कर दी जाती है, ताकि आपकी बॉडी को वो काम करने के लिए जो है एनर्जी मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।